नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की करने जा रहे हैं। ये समझ से हमें परे लगता है कि जिस नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, कोई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। उस व्यक्ति को उन्होंने सिर्फ विधान पार्षद ही 2 बार नहीं बनाया, लगातार साथ लाए तो मंत्री भी बना कर रखे हुए हैं। लेकिन अशोक चौधरी की वजह से जितनी बार नीतीश असहज हुए होंगे, हमें नहीं लगता कि किसी दूसरे मंत्री की वजह से ये असहज हुए होंगे। हर वक्त कुछ न कुछ ऐसा बयानबाजी ये करते रहते हैं जिस वजह से नीतीश असहज हो जाते हैं। लंबी फहरिस्त है इनके, अगर पूरे टेन्योर पर अगर देखिए तो लंबी फहरिस्त। भवन निर्माण मंत्री के रूप में ललन सिंह के से भवन निर्माण मंत्री के रूप में जो विवाद हुआ सर्वविदित है। आखिरकार इनका विभाग बदलना पड़ा मुख्यमंत्री को, कितना मुख्यमंत्री असहज हो गए थे। ललन सिंह से लड़ना, उस दौरान मुख्यमंत्री किस तरीके से असहज हुए। विजेंद्र बाबू से बात कर, कुछ अंट संट बात कर देना, मतलब ये अभी तक इन बातों को नहीं समझ पाए हैं कि भाई ये पार्टी समाजवादियों की पार्टी है और आधार आज भी वही है। भले आज उस आधार वाले लोग नीतीश के आसपास, जिसको तेजस्वी भूजा पार्टी करता है, नहीं है, एक भी नहीं है। एक भी उस आंदोलन से या उस नीतीश कुमार के पुराने दौर के, सिर्फ विजेंद्र यादव को छोड़ दीजिए तो आज साथ में कौन है? चाहे संजय झा हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, ये लोग जितने जो चेहरे हैं, उन चेहरे पर अगर आप गौर करिएगा तो ये सारे लोग आए हुए चेहरे हैं। आज वही सब कुछ है, ये बात है ना। अब देखिए क्या है, संघ वाला मामला अभी चल ही रहा है। संघ वाले मामले में नीतीश को ये असहज कर ही दिए बयान देके। बेटी को चुनाव लड़ा के जब जिस चिराग से नीतीश कुमार की इस तरीके का विवाद रहा है, जो नीतीश कुमार को 2020 के विधानसभा चुनाव में उसने हराने के लिए एड़ी चोटी एक लगा दिया और नीतीश को नुकसान भी हुआ। कहाँ 75-76 सीट से घट के 40-43 पर पहुंच गए। और उसमें हार की एक बड़ी वजह चिराग पासवान है। और उस चिराग पासवान से उस हार का बदला लेने के लिए नीतीश कुमार ने उसको घर तक खाली करवा दिया, रामविलास पासवान की तस्वीर तक को रोड पर फिकवा दिया। हनुमान बनते रह गए, लेकिन अपनी शर्तों पर वो चिराग को ये हैसियत जता दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी अशोक चौधरी अपनी बेटी का टिकट सांसद बनाने के लिए चिराग के पार्टी के दरबार में पहुंच गए, जबकि नीतीश कुमार अशोक चौधरी को कलेजे से लगा कर रखते थे। जब वो उस सीट से चुनाव लड़ने के बाद में, तब भी वो असहज हुए। लेकिन उस असहजता का प्रकटीकरण नीतीश कुमार उस मिजाज में दिखे नहीं है। प्रकटीकरण तो नहीं दिखा, लेकिन कभी कई मौके पर ये देखने को मिला कि कम से कम अब भूजा पार्टी से अशोक चौधरी की विदाई हो चुकी है। अब देखिए अब क्या हो रहा है। संघ वाले इशू पर तो है ही, दमाद वाले इशू पर जो था वो सामने आ ही गया। परिवारवाद को लेकर भी बातें सामने आ गई, मतलब सब पूरा परिवार ही उस मुहाने पर आकर खड़ा है जिसको लेकर नीतीश कुमार राजनीति करते रहे, तो वो भी वहाँ पर हो गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कल ये लेक्चरर बनने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के कल इनका इंटरव्यू है, लेक्चर बने। अब ये बताइए कि कितना असहज महसूस करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि आप मंत्री हैं, आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। अब आप समझिए, आपका होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि देखिए सरकार का मंत्री जो है, भाई एक अशोक चौधरी का पहले से कोई पठन पाठन का कोई बड़ा कोई ये रहता कि चलिए कॉलेज में पहले से शैक्षणिक गतिविधियों में ये जुड़े रहे हैं, शिक्षा को लेकर ये पहले से इनका एक रुझान रहा है, तो फिर लोग मानता कि भाई चलिए से जो बात आ रही है उस बात पर गौर की जा सकती है।
लेकिन कहीं से कुछ नहीं, अचानक कहाँ से ये पीएचडी किए डॉक्टर अशोक चौधरी हो गए। अब पॉलिटिकल साइंस के कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं प्रोफेसर लेक्चरशिप के लिए। अब बताइए कि नीतीश कुमार का यूएसपी क्या है? एक बड़ा यूएसपी है अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता। इनको मेरिट पर ही हो जाए, इसमें कोई दो बात नहीं, हो जाएगा मेरिट पर मान लीजिए, लेकिन चर्चा क्या होगी? अब आप सोच लीजिए क्या चर्चा होगी। करे अशोक जो मंत्री जो है सो बन गया प्रोफेसर, साख किसका दांव पर लगेगा? आप मेरिट वाले भी हैं तब भी नीतीश कुमार को। मतलब हर एक मौका, जब कभी भी हाल के दिनों में देखिए मौका आता है तो नीतीश अशोक चौधरी के वजह से कहीं न कहीं असहज हो जाते हैं। तब देखना ये दिलचस्प होगा कि कल ये इंटरव्यू देने जाते हैं कि नहीं जाते। कल इंटरव्यू में इनका नाम है वो, और हमें लगता है कि जब नाम है तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जाएं, लेक्चरर भी बने। मेरी भी शुभकामना है कि वो बने, ऐसे लोगों की ज़रूरत है एजुकेशन के क्षेत्र में। लेकिन उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगा जिस व्यक्ति ने शुचिता को लेकर, जिस व्यक्ति ने पारदर्शिता को लेकर हमेशा सजग रहा कि एकदम उस मेरे दामन पर दाग नहीं लगनी चाहिए। उस व्यक्ति, मान लीजिए अभी प्रोफेसर बन के क्या करेंगे? 2-4 साल नौकरी कर सकते हैं। जिस उम्र के पड़ाव में है 2-4 साल, 65 साल का जो है सो लेक्चरर का नौकरी होता है। अब जब ये लेक्चरर हो जाएंगे तो इनको चाहिए पटना यूनिवर्सिटी। मधेपुरा में जाकर क्लास नहीं लेंगे, मधेपुरा छपरा में नहीं जाएंगे, लेंगे पटना। तो अब आप समझ जाइए कि पटना पोस्टिंग को लेकर के, हालांकि 200-250 से ज़्यादा सीट है पॉलिटिकल साइंस में, क्या क्या होगा, किस तरीके का दबाव बोर्ड पर रहेगा। आप बताइए ना, बोर्ड के सामने अगर कोई बिहार सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर अगर इंटरव्यू देगा तो इंटरव्यू लेने वाले की क्या स्थिति होगी? अगर इनको पारदर्शिता बरतनी थी तो एक सप्ताह पहले मंत्री पद से इस्तीफा इनको दे देना चाहिए। विदाउट मंत्री पोर्टफोलियो के साथ उनको जाना चाहिए कि भाई देखिए एक सामान्य स्टूडेंट की तरह हम आपके यहाँ आए हैं, आप हमारे जो हमारी प्रतिभा है उसको आप ये देख लीजिए। लेकिन बड़ी बात है कि पॉलिटिकल साइंस जो है सो क्या है? राजनीति है, राजनीति नहीं है ना। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के रूप में कितना महत्वपूर्ण है वो, राजनीति कर रहे हैं वो, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिस व्यक्ति को पढ़ाने का एक दिन का भी अनुभव नहीं है, इंटरव्यू में तो सबसे पहले वही पूछेगा कि कहीं पढ़ाए हैं, जरा आप बोर्ड पर लिख के दीजिए तो क्या लोग पढ़ाइए, तो क्या पढ़ाइएगा आप? कोई पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस नहीं है। आज जिस तरीके से पीएचडी किए हैं, शाही जी के साथ पीएचडी कर लिए, ये अलग बात है, लेकिन जो पीएचडी किए हैं, पीएचडी विषय पर जो चीज़ आया उस पर सवाल करना बेकार है। लेकिन सवाल तो ये बनता है ना कि इनके इंटरव्यू में जाने से बोर्ड कितना असहज होगा, और रिजल्ट निकलने के बाद बेवजह विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा तो किसके साख पर बट्टा लगेगा? नीतीश कुमार कहीं ना। तो ये व्यक्ति हम जब से पार्टी में आया है, एक बार नहीं, कुछ न कुछ महीने में ये कुछ न कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिससे नीतीश के साख पर बट्टा लग ही जाता है।